Assalamualaikum student of class 5. Welcome to online English class. Today we start the 5th chapter of your English subject. Take out your page number 40 and chapter name is collecting things. Collecting thing means चीजें जमा करना. The hobby of collecting includes seeking, locating, organizing, displaying, storing and maintaining items that are of interest to an individual collector. Collecting is a childhood hobby for some people and for others a lifelong something started in adulthood. चीज़ें जमा करना यानी जब हम छोटे होते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें कलेक्ट करते हैं, उसको हम अपना हॉबी यानी मशगला बना लेते हैं. उससे क्या होता है, हमें उसकी आइटम्स की पहचान होती है, हम उसको मेंटेन करते हैं, उसको हम स्टोर करते हैं यानी जमा करते हैं. और कभी कभी हम अपने डिवाइडर में भी इसको डिस्प्ले के लिए लगा देते हैं. और बहुत सी जगहों से लोकेशन से हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी में आगे चलकर कभी कभी ऐसा होता है जो जब हम बड़े हो जाते हैं तो उसको हम अपना पेशा भी बना लेते हैं यानी कि प्रोफेशन बना लेते हैं. ये इसी टॉपिक पर हमारा ये चैप्टर है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर इन उर्दू ट्रांसलेशन. हैव यू एवर थॉट अबाउट मेकिंग अ कलेक्शन ऑफ समथिंग? Collecting has always been a pleasant pastime for millions of children all over the world. The world is so full of interesting things that quite often children and adults too become interested in collecting. आपने कभी सोचा है कि किस चीज़ को जमा करने किसी चीज़ को जमा करने का पूरी दुनिया में हजारों बच्चों के लिए फुर्सत में हमेशा चीज़ों को जमा करना एक अच्छा तरीका है और एक खुशी का भी जरिया है. दुनिया दिलचस्प चीज़ों से भरी हुई है जिसमें बच्चे और बड़े भी चीज़ें जमा करने में दिलचस्पी लेते हैं. थॉट सोचा, ठीक है. कलेक्शन जमा करना, समथिंग कुछ चीज़ें, ऑलवेज हमेशा, प्लेजेंट खुशी से, पास टाइम फुर्सत, मिलियन हजारों, चिल्ड्रन बच्चे, वर्ल्ड ओवर द वर्ल्ड यानी पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में, इंटरेस्टिंग दिलचस्प, फुल मीन्स भरा हुआ, क्वाइट ऑफन चिल्ड्रन यानी बिल्कुल यही जैसे बच्चे होते हैं फिर उसके बाद वो बड़े हो जाते हैं. ठीक है, ओके. आगे स्टार्ट करते हैं. व्हाट काइंड ऑफ थिंग डू पीपल कलेक्ट? लोग किस किस्म की चीज़ें जमा करते हैं? द आंसर टू दिस एनीथिंग और एवरीथिंग. देयर इज नो रूल दैट से अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी कलेक्टेड. इसका जवाब है कि कोई भी चीज़, हर चीज़, एनीथिंग कोई भी चीज़, एवरीथिंग हर चीज़. ये कोई रूल नहीं है कि ये एक ख़ास किस्म की चीज़ जमा किया जाए. इसके लिए कोई रूल नहीं होता कि कोई ख़ास चीज़ जमा की जाए. जो आपके माइंड में हो, जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो, हमें वही चीज़ें जमा करनी चाहिए. इसमें उन्होंने कुछ नेम्स दिए हैं जैसे स्टैम्प्स, शेल्स, जैसे हम समंदर से स्नेल शेल्स ले लेते हैं, सी शेल्स जो होते हैं, बटरफ्लाइज, हैट्स, फीडर्स कहते हैं परिंदों के जो पर होते हैं उसको, लीव्स पत्ते, स्टोन्स, बहुत से स्टोन्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, मैच बॉक्स, बहुत से लोग माचिस के बॉक्सेस भी जमा करना पसंद करते हैं, कवर्स यानी कैप्स वगैरह जैसे होते हैं, बॉटल्स के कैप्स हो गए, एंटिक्स चीज़ें जैसे कदीम ज़माने की पुरानी चीज़ें होती हैं वो लोग बहुत लाइक करते हैं, जमा करने का उन्हें शौक होता है, प्लेट्स हो गई, कॉस्ट्यूम्स जैसे लिबास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे अक्सर बच्चे स्पाइडरमैन का ले रहे हैं या बैटमैन का ले रहे हैं इस तरह के, या फौजी लिबास भी होते हैं इस तरह के कॉस्ट्यूम्स, कार्स
and 1,000 of another thing are collected by people in every corner of the world. और दुनिया के हर कोने से 1000 और कोई दूसरी चीजें जमा करने के हैं। पीपल लोग हो गए, ठीक है। एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के हर कोने से। अब यहाँ पर आपके पास पिक्चर्स दी हुई हैं, पिक्स दी हुई हैं, जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें दी हुई बताई हुई। जैसे यहाँ पर बताया था स्टैम्प्स हैं, शेल्स हैं, और शेल्स ये देखिए पिक्चर में हैं, ठीक है। फीदर्स दिए हुए, स्टोन्स दिए हुए, प्लेट्स दी हुई हैं, सब मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए बटरफ्लाइज दी हुई हैं, मैच बॉक्स है, लीव्स हैं, फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। Some people begin a collect as a hobby. कुछ लोग चीजें जमा करने को मशगला बना लेते हैं। मशगला यानी कभी भी उनको फुर्सत मिलती है, टाइम मिलता है, तो उसको दिल चाहता है बस मैं अब ये वाला काम कर लूँ, जिससे उसको शौक पैदा हुआ है। It is an enjoyable way to spend a rainy afternoon or some free time. कुछ फुर्सत के वक्त या दोपहर की बारिश हो रही हो उस वक्त गुजारने का अच्छा इंजॉयबल मज़ा करने का तरीका है। यानी यहाँ पर रेनी आफ्टरनून से मुराद है कि कभी कभी ऐसा होता है बारिश हो रही होती है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो चलो अपनी जो हमने कलेक्शन की है एल्बम में लगाई हुई है तो हम उसको निकाल के चेक करें, उससे उसको तफरी करते रहते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा उसको मालूमात लेते हैं, घर में बैठ के उसके मुतालिक किताबें पढ़ते हैं ताकि उनको और ज़्यादा उसके बारे में मालूमात हो। Quite often what start off as a hobby or pastime develops into a more serious study or even a profession. अब क्या होता है, जो कोई भी इसको एज अ हॉबी यानी मशगला बनाता है, फुर्सत के वक्त शुरू करता है, पास टाइम फुर्सत के वक्त, ठीक है, और उसको बहुत ज़्यादा स्टडी करने का दिल चाहने लगता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, यानी सीरियस स्टडी यानी बहुत ज़्यादा उसको सीरियस हो जाता है उसकी पढ़ाई के मुतालिक, और कभी कभी उसको प्रोफेशन बना लेता है, यानी अपनी उसको जॉब में या कारोबार में स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, अ चाइल्ड हु इज इंटरेस्टेड इन स्टेम में इन एडल्ट लाइफ want to work with stamp. One who collect old coins may later on become interested in history and archaeology. A collector of flowers may become a botanist. अच्छा, एक बच्चा, यहाँ मैंने बताया एक बच्चा जो है जो इंटरेस्ट रखता है किसमें, स्टैम्प में, स्टैम्प जमा करने में, ठीक है। जैसे हम स्टैम्प होता है क्या है, जैसे एनवेलप में आप देखते हैं एक छोटा सा हर मुल्क का स्टैम्प लगा हुआ होता है, जैसे यहाँ पर आप देखिए पिक्चर में लगा हुआ है, हर किस्म के स्टैम्प्स लगे होते हैं, ठीक है। इस तरह स्टैम्प लगे हुए होते हैं और वो एनवेलप लोग जमा करते हैं, उसमें से स्टैम्प निकाल कर अपने एल्बम में लगाते हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा वर्क है, लोग बहुत पसंद करते हैं इस चीज़ को। अब क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो वो उसी काम को करना शुरू कर देता है, स्टैम्प का काम करना शुरू कर देता है। वन हु कलेक्ट द ओल्ड कॉइन्स, यानी कुछ बच्चे जो होते हैं वो पुराने सिक्के जमा करते हैं और बाद में उसको हिस्ट्री में, हिस्ट्री यानी तारीख, हिस्ट्री हो या उसको जो तारीख पढ़ते हैं, अपनी तारीख के मुरादे यानी पुराने ज़माने की पूरी मालूमात लेते हैं। जैसे इसने अगर इसको सिक्के का शौक़ है, कॉइन का शौक़ है, तो उसकी पूरी हिस्ट्री जो उसकी मालूमात लेगा तो वो क्या कहलाएगा, आर्कियोलॉजी, ठीक है। और अगर कोई बच्चा फूल जमा करता है तो वो फूलों की पूरी हिस्ट्री लेता है, उसके बारे में पढ़ता है। फूल से मुराद ये है, फूलों में पौधे आ जाते हैं सब, उसमें लीव्स भी आ जाते हैं। कुछ लोग फूलों को ज़्यादा लाइक करते हैं तो वो बोटेनिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। वो उसके बारे में, पौधों के बारे में पूरी डिटेल पढ़ता है, ठीक है। हाउ डज अ पर्सन स्टार्ट अ कलेक्शन? अब एक शख्स कैसे किसी चीज़ को जमा कर सकता है? दिस इज नॉट एज ईजी अ क्वेश्चन एज इट सीम्स। ये इतना आसान सवाल नहीं है जितना लगता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू कलेक्ट। सबसे पहले आप फैसला करते हैं, डिसाइड मीन्स फैसला करते हैं कि आप क्या चीज जमा करने जा रहे हैं। यू विल ऑफ कोर्स बी इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस कहते हैं मुतासिर करना, ठीक है, मुतासिर करना। इन्फ्लुएंस बाय अ नंबर ऑफ थिंग यानी बहुत सी चीजें, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल बहुत सी चीजों से मुतासिर होंगे। जब आपका इरादा बनेगा तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। कभी आप सोचेंगे मैं स्टैम्प कलेक्ट कर लूँ, कभी दिल चाहेगा आपका मैं हेड कलेक्ट कर लूँ, कभी लीव्स का, कभी स्टोन्स का। इस तरह बहुत सी चीजें आपके सामने आएंगी। कभी आप समंदर पे चले गए तो आपका दिल चाहेगा कि मैं समंदर पे जाकर जो है बहुत सारे सी शेल से कलेक्ट करना शुरू कर दूँ। लेकिन अगर आपके समंदर के पास घर है तो आप कलेक्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप साहिल समंदर से दूर रहते हैं और आपको कोई भी नहीं दे सकता तो आपके लिए ये प्रॉब्लम का बायस बन सकती है। तो आप कलेक्ट करने में आपको परेशानी हो सकती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हम बड़े सोच समझ के विचार के साथ इसका फैसला करते हैं। इन द एंड, आखिर में, यू विल वॉन्ट टू कलेक्ट समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। जिसमें आपको दिलचस्पी है आप उसकी कलेक्शन करेंगे। लेकिन आप कलेक्शन तो करेंगे। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। Your decision will depend on whether the things you wish you to collect are available near you. अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ये फैसला भी करना होगा कि जो चीज़ जमा करने की ख्वाहिश रखते हैं वो चीज़ आपके इर्द गिर्द मौजूद है भी या नहीं, अवेलेबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इट इज़ नो यूज कलेक्टिंग सी शेल if you live miles away from the sea, seldom visit the seaside and no one, KNOW, no पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें K साइलेंट है। no one living near the sea who might send you seashell. It is no use collecting flowers if you seldom visit a garden or the countryside. अगर आप सी शेल जमा करना चाहते हैं लेकिन समंदर आपके घर से दूर है, आप कभी कभार साहिल समंदर पर जाते हैं और कोई भी समंदर के करीब आपके जानने वाला नहीं रहता जो आपको सी शेल भेज सके, तो सी शेल जमा करने का कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह कि हम फूलों को जमा करने का भी अगर हम सोचते हैं तो कभी कभार हम गार्डन जाते हैं, ठीक है, और देहात गांव के पास रहते हो तो गार्डन वहाँ तो होता ही नहीं है, उसके लिए हमें दूर जाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए तो हमें फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा फूल जमा करना भी। इसलिए हमें बड़े सोच समझ के फैसला करना होगा कि हम कौन सी चीज़ कलेक्ट करें एज अ हॉबी। वन ऑफ द रीजन, वजूहात में से एक वजह, वाई स्टैम्प कलेक्टिंग वॉज सो पॉपुलर, स्टैम्प कलेक्ट करना क्यों मशहूर था, इज बिकॉज स्टैम्प वर इजीली ऑब्टेन, क्योंकि स्टैम्प आसानी से मिल जाते थे। Most people had friends in distant places who wrote letters to them. बहुत से लोगों के दोस्त दूर जगहों पर रहते जो उनको खत लिखते थे। Quite often children, इसी तरह बच्चों को interested in writing to a pen, a person whom they have never met and who live in a foreign country. इस तरह क्या हुआ, बच्चों को लिखने में दिलचस्पी भी पैदा हो गई। और पेन फ्रेंड मीन्स क्या होता है कि जो बच्चा जिससे कभी ना मिला हो, खुद बाहर मुल्क में रहता हो, जब उसके पास एक एनवलप यानी कलरफुल, इसका यही मतलब है जब एक बच्चा जो है
बाहर मुल्क रहता है, उसे कभी भी ना मिला हो और उसको वो लेटर लिखता है तो वो पेन फ्रेंड कहलाता है। यानी किसी से जान पहचान नहीं है, लेकिन उसकी जान पहचान किससे हुई? खतूत लिखने से, ठीक है, लेटर लिखने से। When an envelope with a colorful stamp arrives in the post, you might say, "What a lovely stamp! It's a pity." पिटी कहते हैं अफसोस को, ठीक है, पिटी। To throw it away, that stamp then becomes the first in your collection. It is the start of new and interesting hobby. जब आपके पास एक कलरफुल स्टैम्प एनवेलप में जो लगा होता है, कलरफुल स्टैम्प के साथ आता हो एनवेलप आपके पास, तो आप कहते हैं कितना प्यारा स्टैम्प है, व्हाट अ लवली स्टैम्प, कितना प्यारा स्टैम्प है। और इट्स अ पिटी टू थ्रो इट अवे, यानी ये अफसोस की बात है कि उसको हम फेंक दें। दैट स्टैम्प देन बिकम्स, यानी वो स्टैम्प आपका पहला कलेक्ट बन जाएगा। अगर आप उसको ना फेंकें, उसको फेंकना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक बाहर मुल्क से आपके पास आया है लेटर, उसके अंदर स्टैम्प लगा हुआ है, तो आप उसको ना फेंकें, बहुत अफसोस की बात होगी। आप उसको क्या करो कि आप उसको पहला जो है उसी को कलेक्शन बना लो। ये क्या होगा, इससे आपकी ये नई शुरुआत हो जाएगी, नया काम नया शुरू कर देंगे आप, और इसमें आपकी दिलचस्पी भी पैदा हो जाएगी साथ साथ। There are many ways of keeping a collection. बहुत से तरीके हैं कलेक्शन की जाती है। कैसे कलेक्शन की जाती है? जैसे जब कलेक्शन, There are many ways to keeping a collection. बहुत से तरीके से कलेक्शन रखी जाती है। अब कलेक्शन आप कर रहे हैं, ठीक है, अब उसको रखेंगे कैसे? ये तो नहीं किसी ड्रॉज में डाल दें, इस तरह तो नहीं होगा ना, उसके तो बाकायदा हमें किस तरह रखा जाएगा, इसका भी हम आपको तरीका इसमें लिखा हुआ है, आपको बता रही हूँ मैं, कि जैसे स्टैम्प आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो स्टैम्प में बी पुट इनटू एन एल्बम। स्टैम्प को हम एल्बम में रख सकते हैं। स्टोन्स और बॉटल्स, अक्सर लोग स्टोन्स और बॉटल्स, यानी बॉटल भी लाइक करते हैं, स्टोन्स भी लाइक करना पसंद करते हैं, तो विल हैव टू बी केप्ट इन कैबिनेट और इन अ बॉक्स। बहुत से लोग अलमारी में रखते हैं उसको, और या बॉक्सेस में या डब्बे में डाल देते हैं, डब्बे में रख देते हैं सेव करके। एंड फ्लावर्स कैन बी प्रेस्ड एंड पेस्टेड इनटू अ स्क्रैप बुक, और फूलों को प्रेस कर सकते हैं और फिर उसको स्क्रैप बुक में पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ फ्लावर्स के कलेक्शन का तरीका बताया हुआ है। Here are some tips to start a collection of flowers. Number 1, never pick more flowers than you need for study. बहुत ज़्यादा फूल ना तोड़ें, जितनी पढ़ाई के लिए ज़रूरत है उतने ही फूल तोड़ें। Number 2, some of the thing you will need. जो चीज़ आपको ज़रूरत होगी वो क्या क्या है इसमें, जब आप स्टैम्प फ्लावर का कलेक्शन करेंगे? अ नोटबुक, अ पेंसिल, एन एल्बम और स्क्रैप बुक। एल्बम में भी हम रख सकते हैं और स्क्रैप बुक में भी उसको पेस्ट कर सकते हैं। 2 pieces of हार्डबोर्ड, यानी गत्ते के जो वो होते हैं पीसेस 2, ठीक है, अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर। क्लीन न्यूज़पेपर, साफ सुथरे अखबार चाहिए होंगे इसमें। मैग्नीफाइंग ग्लास, यूजफुल बट नॉट एसेंशियल। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास आपके पास है तो सही है, वरना ये ज़रूरी नहीं है, एसेंशियल में ज़रूरी। नंबर 3, प्रैक्टिस ड्राइंग so that you can copy
a leaf or a flower with accuracy and speed. ड्राइंग की प्रैक्टिस करें ताकि फूल या पत्ते जो हैं आपको तेजी से इसको कॉपी कर सकें। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी होगी तो कहीं गार्डन में जाकर आप उसको तोड़े बगैर आप क्या करेंगे, उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन होता है। प्रिजर्विंग मीन्स महफूज करना। प्रिजर्विंग फ्लावर्स एंड लीव्स इज क्वाइट इजी। फूलों और पत्तों को महफूज करना बहुत आसान तरीका है। अब इन्होंने तरीका बताया है कि किस तरह हम फूलों को, पत्तों को सेव कर सकते हैं। अगर हम ऐसे रखेंगे तो उसमें थोड़ा सा गंदगी यानी फफूंद टाइप की लग जाती है। ठीक है, व्हेन यू हैव पिक द सैंपल यू वांट, सैंपल से यहाँ मुरादे फूल या पत्ते, ठीक है, जो भी आप ले रहे हैं, यू वांट आपकी चॉइस पर है। ठीक है, आपने एक फूल या पत्ते ले लिया जो आप चाहते हैं। प्लेस इट ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर, उसको क्या किया आपने, न्यूज़पेपर पर रख दिया। प्लेस द न्यूज़पेपर ऑन अ शीट ऑफ हार्डबोर्ड, फिर क्या किया, एक न्यूज़पेपर आपने लिया, उस पर फ्लावर रख दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, न्यूज़पेपर उठाया आपने, इस पर फ्लावर रखा था, उसके नीचे जो है आपने हार्डबोर्ड रख दिया। On top of the flower, put another piece of newspaper and another piece of hardboard. फिर फूल के ऊपर एक और न्यूज़पेपर का टुकड़ा रखा। पीस कहते हैं टुकड़े को। ठीक है, another दूसरा टुकड़ा रखा और उसके ऊपर एक और हार्डबोर्ड का वो पीस रख दिया। पीस कहते हैं टुकड़े को। ठीक है, पहले आपने क्या किया, हार्डबोर्ड लिया, हार्डबोर्ड के ऊपर न्यूज़पेपर रखा, न्यूज़पेपर के ऊपर फ्लावर रखा, फ्लावर के ऊपर फिर एक न्यूज़पेपर रख के उसके ऊपर हार्डबोर्ड रख दिया। ठीक है, पुट अ हैवी बुक्स ऑन द टॉप एंड लीव इट फॉर फ्यू डेज। आपने क्या किया, उसके ऊपर कुछ भारी किताबें उसके ऊपर रख दी और कुछ दिनों तक छोड़ दिया उसको ऐसे। ठीक है, इफ द फ्लावर और द लीव्स आर जूसी यू मे नीड टू चेंज द न्यूज़पेपर। अब क्या हुआ, फ्लावर देखें, आपको पता है कि फ्लावर या लीव्स में अक्सर ऐसा होता है, वो थोड़े उसमें जूस होता है, यानी गीले से होते हैं, नमी सी होती है। तो आपने क्या करना है, न्यूज़पेपर आप उसको हटाएंगे, इसमें जो न्यूज़पेपर आपने दो बिछाए हैं उसको चेंज करते रहेंगे, वरना वो खराब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें से गीलापन उसमें जज्ब होगा तो वो क्या होगा, वो न्यूज़पेपर उसमें खराब हो जाएगा, आपका फ्लावर या लीव जो भी आप रखेंगे। ठीक है, उसको आप चेंज करते रहेंगे। द फ्लावर विल बी रेडी टू पुट इनटू योर एल्बम इन अबाउट 2 वीक्स। यानी काम जो है आपने 2 वीक्स तक उसको ऐसे फ्लावर को रखना है। अगर उसमें जूसी से हैं तो आप क्या करोगे, न्यूज़पेपर उसको हर रोज चेंज करोगे, दो हफ्ते तक उसको ऐसे छोड़ दोगे। अब क्या होगा, वो बिल्कुल प्रेस हो जाएगा। सही है, वो प्रेस हो गया। अब आपने जब उसको 2 हफ्ते बाद खोला तो फिर वो सूख जाएगा, बिल्कुल प्रेस हुआ होगा। ठीक है, जैसे ये बुक का पेज है। फिर आप उसको एल्बम में वो आप रख सकते हो। When the flower has been taken out of the press, place it on some clean paper, fix it with tiny drops of glue or with stripes of gum paper. Paste the whole page in your album. जब फूल को उस हैवी वेट से निकाल दें, ठीक है, जब आपने सब चीज़ें अब हटा दी 2 हफ्ते बाद, तो क्या किया आपने, उसको एक साफ पेपर पर रख दिया। उस पर साफ पेपर पर यानी रखेंगे आप, और उस पर क्या करेंगे, टाइनी यानी छोटे छोटे कतरे जो होते हैं, टाइनी ड्रॉप ऑफ ग्लू के छोटे छोटे कतरे लगाएंगे आप और उसको पेस्ट कर देंगे, उस पेपर पे चिपका देंगे। ठीक है,
और अगर आपके पास टाइप्स ऑफ गम ग्लू पेपर है तो आप उससे भी उसको चिपका सकते हैं, जोड़ सकते हैं। फिक्स कहते हैं उसको चिपकाना, जोड़ना। फिक्स कहते हैं उसको जोड़ना, ठीक है। पेस्ट द होल पेज इन योर एल्बम। अब उस पेज को आप क्या करोगे, एल्बम में चिपका सकते हो या उसके अंदर रख सकते हो, ठीक है। इन एडिशन, मजीद, टू पुटिंग सैंपल अभी मैंने आपको बताया था ना, जैसे फ्लावर के हो गए, सैंपल ऑफ फ्लावर, जैसे यहाँ ये बता रहे, लीव्स के भी हो सकते हैं। सैंपल ऑफ फ्लावर्स इन योर रिकॉर्ड बुक। अगर आप फूलों की रिकॉर्ड बुक बना सकते हैं साथ साथ। यू विल हैव टू मेक नोट्स अबाउट द फ्लावर, और आपको उसके लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे, यानी उसकी पूरी डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी। यू कैन रिकॉर्ड द नेम, आप उसके अंदर उसका नाम लिखोगे, व्हेन एंड वेयर इट वॉज फाउंड, इट्स साइज, द कलर एंड शेप एंड एनी अदर डिटेल यू विश। अब आपने उसका नाम लिखा, कब और कहाँ से हासिल किया उसको, ठीक है, और उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है, उसका रंग, उसका शेप कैसा है, और कोई दूसरी तफसील जो आप जानते हैं या चाहते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं अपनी रिकॉर्ड बुक में। इफ यू आर गुड एट ड्राइंग, यू कैन मेक ड्राइंग्स ऑफ the flowers and the plants that they come from। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आपके फूलों और पौधों को उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। किसी गार्डन में जाके तोड़े बगैर आप उसको खूबसूरत सा अपनी रिकॉर्ड बुक में जो है उसको ड्रॉ करें, लीव्स को या फ्लावर को, जहाँ से आप लेने जा रहे थे वहाँ से आप उसको आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास उन्होंने हमें एग्जाम्पल दी हुई है फ्लावर रिकॉर्ड बुक की, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि एक जैस्मीन फ्लावर लगाया है, ठीक है, और उसमें बताया ये जैस्मीन फ्लावर है, ठीक है। उन्होंने ये कब हासिल किया, इन्होंने डेट भी लिखी हुई है 14 जुलाई को, ठीक है। उसके अलग अलग पेटल्स दिखाए हुए हैं, कितने पेटल होते हैं इसके अंदर, किस किस्म के लीव्स होते हैं ये भी दिखाया हुआ है। प्लेस आज़ाद गार्डन, इन्होंने किस जगह से लिया, आज़ाद गार्डन से ये हासिल किया या ड्रॉ किया। साइज क्या है इस फ्लावर का, इसके पेटल का, ये जिसका भी आप लिखना चाहें साथ साथ आप इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये पेटल का साइज है, फ्लावर का है, ठीक है। इस फ्लावर का कलर क्या है, वाइट है, ठीक है। अब इन्होंने साथ लिखा हुआ है नोट्स ग्रो इन अ क्रीपर, ये क्रीपर्स में उगते हैं। इस तरह बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हर्ब्स में उगते हैं या ट्रीज में उगते हैं, तो आप उसके बारे में इसको लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप जब स्कूल आओगे तो मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोग एज अ हॉबी आप लोगों ने, अभी छुट्टियां हैं तो आपने क्या कलेक्ट किया और किस चीज़ का आपको शौक उठा। आपको इसकी वर्किंग, इस चैप्टर की वर्किंग जो है कुछ दिनों में प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो आप लोगों ने, जो आपको काम दिया जाएगा वो आपने कॉपी में उतार के स्कूल में सबमिट करवाना है, ताकि आपकी कॉपीज जो हैं चेक हो जाए, ठीक है। और आपने अपने पेरेंट्स के हाथ भेजने हैं, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।